काटनी चला के चला रही खींच नीचे खींच पकड़ के खाते नहीं तो आप इस सीन को देख रहे होंगे। ये मेरी माता है और ये इनका ना नमासा लगता है, मतलब मेरी बहन का बच्चा आएगा, ठीक है। और ये जो मेरी माता रानी है तो इनको जो लकड़ी है, सरसों की लकड़ी है, उनको काटना सिखा रहे हैं। मैं आपको यहाँ पे ये मैसेज देना चाहती हूँ कि हर कोई माँ बाप गलत नहीं होता है, वो अपने बच्चों को सही सिखाने की कोशिश करता है। मेरी माँ को इतना पता है कि ये लकड़ी ऐसे काटी जाती है, ऐसे किया जाता है, वो इतना बता रही हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हर माँ बाप सही नहीं होते हैं और कुछ कहते हैं कि हर माँ बाप सही होते हैं। मैं इतना बताना चाहती हूँ कि मेरी माँ इतना जानती है कि लकड़ी ऐसे करती है और ऐसे बताया जा रहा है उस बच्चे को, ठीक है। तो वो जितना जानती है उतना बता रही है। उसको नहीं पता कि मेरी माँ को कि उसका शोषण हुआ है और खुद उस बच्चे का भी शोषण कर रही है। इस तरीके से देखो, उसको जो आता है उसको वो बता रही है। अगर इसकी जगह मेरी पढ़ी लिखी होती मेरी मम्मी, मेरी माता रानी है जो पढ़ी लिखी होती है, तो इनको पेन चलाना सिखाती कि पेन ऐसे चलाया जाता है, ऐसे किया जाता है। लेकिन इन्होंने लकड़ी काटी और लकड़ी काटना इतनी बेहतरीन तरीके से सिखा रही है जैसे मानो यही इनकी ज़िंदगी हो। लेकिन असल में जब हमको पता चलता है, हम जानते हैं कि ये लकड़ी काटने तक ही सीमित है। इससे चूल्हे की जो है आग जलाई जा सकती है, लेकिन चूल्हे का खाना, जो चूल्हे पर जो खाना बनता है वो नहीं लाया जा सकता इस लकड़ी से। इस लकड़ी से सिर्फ आग जलाई जा सकती है। लेकिन मेरी माता रानी को इस बात को कौन समझाए। वो गलत नहीं है, लेकिन उनको पता नहीं है कि क्या गलत है क्या सही है, क्योंकि उन्होंने यही सीखा है। जो जिस चीज़ से मतलब कि जिस चीज़ से गुजरा हुआ होता है तो उनको वो चीज़ सही लगने लगती है। देखो इस तरीके से इस बच्चे को सिखा रही है। और मैं इसको जब पढ़ाने बैठती हूँ तो इसको मारती हूँ, कभी इसको धमकाती हूँ, तो मेरी माता रानी बोलती है कि इसको मत मारो। तो ये देखो, ये भी बच्चे कितने शैतान है। काम करने में तो परफेक्ट है और पढ़ने में जीरो है, क्योंकि इनका वक्त अब पढ़ने में मन नहीं लगता है। लेकिन मैं इनको बताना चाहती हूँ, बाद में तुम पर भैया काम नहीं होगा, तुम आवारा बन जाओगे, है ना, ऐसे ही घूमते रहोगे। तो मेरा बस आम लोगों तक और आप लोगों तक यही मैसेज है कि अगर आपके बच्चों को आपके पेरेंट्स शिक्षा दे रहे हैं तो वो गलत नहीं है, वो शिक्षा दे रहे हैं क्योंकि उनको वो शिक्षा सही लग रही है। चाहे वो शोषण कर रहे हैं, लेकिन उनको ये बात ना सही लग रही है। देखो इस तरीके से ये बच्चा है, देखो आपको दिख रहा होगा, ये लकड़ी काटने में बड़ा व्यस्त है। असल में मेरी दीदी के बच्चे हैं और इनको पढ़ने के वजह से यहाँ पर आ जाते हैं। और मेरी माता रानी बहुत बखूबी बता रही हैं। अब हम ये भी नहीं कह सकते कि हमारे पेरेंट्स गलत होते हैं कि शोषण कर रहे हैं एक तरीके से। वो हमारा, असल में भी पढ़ रही थी, वो बोल रही थी कि तू पढ़े मत, तू लकड़ी कटवा। लेकिन इनको कौन बताए कि पढ़ाई हर जगह काम आएगी, लेकिन लकड़ी काटना बस एक आग जला सकता है, उस आग पर खाना नहीं पका सकता है ये लकड़ी काटना। जैसे एक गधा होता है जो शारीरिक मेहनत कर लेता है, एक मतलब हम पागल को उठा लेते हैं शारीरिक रूप से। जो पागल होता है ना वो ताकतवर होता है, लेकिन उसका जो मानसिक स्तर है ना, बहुत बौद्धिक स्तर है, वो बहुत कम होता है। देखो बुला रही है इनको, देखो काटो, देखो बुला रही है, देखो देखो इस तरीके से बता रही है। और ये बच्चे बखूबी काम भी कर रहे हैं। मैं ये कहना चाह रही हूँ, एक दिमाग से जो दिमागी स्तर जो कम होता है ना किसी का दिमागी स्तर बहुत कम होता है। और जस्ट एग्जांपल, कोई अपाहिज होता है, मेंटली अपाहिज होता है, दिमाग से कम होता है, तो उनको हम कवर करके रखते हैं, है ना। चाहे वो कितने भी ताकतवर हो, कितने भी बलशाली हो, अगर उनका बौद्धिक स्तर कम है तो उनको बांध लिया जाएगा। इस तरीके से हमें भी अपना बौद्धिक स्तर चुनना चाहिए। तन की शक्ति के बजाय मन की शक्ति चुननी चाहिए। बस इसी ब्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। धन्यवाद। आपको इस ब्लॉग से क्या सीख मिली ज़रूर बताना। और एक ग्रामीण परिवेश आपको देखने में, ये जो खेतों का नज़ारा है कैसे लगे। आमजन मुझे पता है, ये आप ग्रामीण लोगों जो मेरी वीडियो को देख रहे हो, आप गांव से बिलोंग करते हो 98%, आई नो वेरी वेल। बट what do you think about my videos? Tell me about comment section. Thank you.